आदिकाल में ईश्वर की अभिव्यक्ति क्या थी? उस समय अंधेरे में अंधेरा छिपा था और सभी जगह अंधाधुंध अराजकता थी। जो शून्य से ढका हुआ था वह प्रकट हो गया। एक है लश्वर, जिसकी कृपा से वह सब उत्पन्न होता है, जो गति करता है और जो स्थिर है, जो चलता है, तैरता है और उड़ता है। जो निराकार सत्य भीतर छिपा है वह ईश्वर है। ईश्वर का वास्तविक नाम क्या है? वह अपनी रचनाओं को कैसे प्रेरित करता है? वह वास्तविकता जो रहस्य में छिपी है, जहां ब्रह्मांड को एक ही निवास मिलता है, उस वास्तविकता में सभी एकजुट होते हैं। उसी से सब कुछ विकसित होता है। उस एक प्रभु का कोई नाम नहीं है। ऋषियों ने उन्हें ईश्वर कहा। अवतार अपनी रचनाओं को प्रेरित करने के लिए मानव रूप में धरती पर आए। भविष्यद्वक्ता अपनी महानता के प्रतिबिंब हैं। उन्हें देवता के नाम से जाना जाता है। पवित्र व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं और मंदिरों में देवताओं के जीवन, कर्मों और शिक्षाओं का जश्न मनाते हैं। क्या हमें रोज मंदिर जाना चाहिए? पुजारी को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से मंदिर में जाकर और कोरस में भगवान की प्रार्थना का जाप मानसिक शक्ति देता है और दिव्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पुजारी को प्रार्थना के कोरस का संचालन करना चाहिए और वेद, उपनिषद या गीता और अन्य हिंदू ग्रंथों से कम 5 श्लोकों का अर्थ समझाना चाहिए। इन भजनों से भक्तों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। पुजारी को हिंदू समाज में मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए और समाज के नैतिक और भौतिक आराम के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि अन्य सभी धर्मों में पुजारियों का ध्यान रखा जाता है। उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। हिंदू धर्म में पुजारियों को खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है। नतीजतन पुजारी सबसे गरीब लोगों में से हैं और जीवन यापन करने के लिए उन्हें झुकना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे हिंदू समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए कि पुजारी भी इंसान हैं, उनकी ज़रूरतें हैं और उनकी ठीक से देखभाल की जानी चाहिए। क्या हमें देवता की पूजा करने और पुजारी को भुगतान करने की आवश्यकता है? पुजारी की वित्तीय ज़रूरतों की सराहना की जानी चाहिए और उच्च योग्य और सक्षम लोगों को पौरोहित्य के पेशे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानजनक राशि दी जानी चाहिए। अच्छे पुजारी अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। एक हिंदू भक्त के लिए अंतिम संस्कार कैसा होना चाहिए? अग्नि को परमात्मा का एक अंग माना गया है, अतः शरीर में आग लगा देनी चाहिए ताकि आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं। हालांकि देश के कानून का पालन किया जाना चाहिए। हिंदू विवाह का सही तरीका क्या होना चाहिए? एक सच्चा हिंदू विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है और देश के कानून के अनुसार और स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करते हुए मनाया जाता है।
जीवन साथी के प्रति विश्वासघात होने के लिए किसी को कैसे दंडित किया जाना चाहिए और व्यभिचार के लिए किसी को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। पति या पत्नी के प्रति बेवफाई विश्वास का उल्लंघन है। आस्था भंग कई प्रकार की होती है, जैसे कि नियोक्ता कर्मचारी, करदाता और कर संग्रहकर्ता, सरकारी अधिकारी और जनता आदि के बीच। आस्था भंग के लिए लागू दंड यहाँ भी लागू होना चाहिए। कानून समान रूप से प्रबल होना चाहिए। व्यभिचार जीवन साथी को धोखा देने का मामला है। बलात्कार करने के लिए क्या सजा होती है? बलात्कार अत्यधिक गंभीरता की हिंसा है और हिंसा के अनुसार सजा होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति स्वर्ग का हकदार है? स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक हिंदू से प्रतिदिन 2 बार भजन मंत्र का जाप करने की अपेक्षा की जाती है। कम से कम 10 मिनट के लिए उसे प्राणायाम करना चाहिए और भोज उत्सव से जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करता है, जो दूसरों को जीविका कमाने में मदद करता है, वह लालची व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान भक्ति से प्राप्त करता है और अपने जीवन में उसका पालन करता है, वही स्वर्ग जाने के योग्य होता है। भोज उत्सव क्या है और इसके क्या लाभ हैं? भोज उत्सव एक धार्मिक सामूहिक भोज है जो हर महीने एक दिन के उपवास के बाद पूर्णिमा की रात को आयोजित किया जाता है। रात्रि भोज दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और परिचितों के बीच बारी बारी से प्रायोजित होता है या हर कोई दान दे सकता है। महीने में एक बार दिन के समय उपवास किया जाता है। जो लोग भोज उत्सव का आयोजन करते हैं या भोज उत्सव में भाग लेते हैं, उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग में जगह मिलेगी और वे अपने बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे जो धन अर्जित करेंगे। यह सभी हिंदुओं के लिए ज़रूरी है। भगवान और सभी मृत पूर्वजों, पुरुष और महिला दोनों को धन्यवाद देने के बाद भोजन करना चाहिए। वेद में कहा गया है कि भोज उत्सव यज्ञ करने की तुलना में और भी बेहतर परिणाम देता है। भोज उत्सव के दौरान भोजन से सभी प्रकार के अच्छे भोजन के साथ साथ गायन, नृत्य और सामान्य समस्याओं पर सामुदायिक चर्चा भी शामिल होंगे। यह सामान्य रूप से 2 से 3 घंटे तक चलेगा। भोज उत्सव में बच्चों और बुजुर्गों को भी अवश्य शामिल करना चाहिए। स्वर्ग में उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो जनता के उपयोग के लिए मंदिर बनाने या बनाए रखने में मदद करता है? जो जनता के लिए मंदिर बनाता है या मंदिर के रखरखाव के लिए पैसा और ऊर्जा खर्च करता है, ईश्वर स्वर्ग में व्यक्ति के लिए घर रखता है।